these two questions are same: inquiry training model or method, and इंक्वायरी ट्रेनिंग अप्रोच और इंक्वायरी अप्रोच, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सो ये ऑल पेडागोजीज के लिए है, बिकॉज ऑल पेडागोजी में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं आपका साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो तो इंक्वायरी मेथड बहुत जगह पे पूछ ही लेता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज यूज्ड फॉर गिविंग ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी। आप बच्चों को जो सिखाते हो ना कि कैसे इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, तो उसके लिए जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उसी को बोला गया इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दैट इज ITM, नॉट ATM, ITM, inquiry training model. Okay, so by using this model in the classroom, inquiry skill can be developed. बच्चों के अंदर inquiry skills develop होता है। Development of inquiry skills needs individuals attention. अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन करते हो या इंक्वायरी करते हो तो आपको क्या चाहिए? एक कॉन्क्रीट और फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए। सपोज यू थिंक दैट दिस टॉपिक इज वेरी क्रिटिकल, आई हैव टू फोकस विद इन इट, अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। सो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा क्योंकि हम अगर फोकस नहीं करते, राइट? तो इंक्वायरी मैथड भी वैसा ही चीज़ है जहाँ पे बच्चों का अटेंशन प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज उनको ऑब्जर्वेशन में करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय JR सकमैन, दैट इज नॉट सचमैन। सचमैन नहीं बोलते यहाँ पे आ गया SUCH है, तो जैसे आप केमिस्ट्री बोलते हो तो सकमैन, ठीक है, सकमैन। सो JR सकमैन, द इंक्वायरी मे बी कैरिड आउट एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द ग्रुप लेवल। मतलब स्कूल में जब हम लोग को कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क सिखाता था, दैट इज ऑल्सो इंक्वायरी मैथड। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता था, दैट इज ये ग्रुप टाइप का है, दैट इज ग्रुप मैथड, और दैट इज एम्प्लॉयड बाय ये टीचर इन द ग्रुप मैथड। सो ग्रुप मैथड को यूज करके एम्प्लॉयड किया जाता था। बट सडनली आप थिंक करो, जब आप बड़े हो गए, PhDs कर रहे हो या PhD में और MPhil और रिसर्च वर्क पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका गाइड होता है। तो आपको अगर सपोज उसके अंडर आप एक अकेले पर्सन हो, तो आपको ये अकेले को सिखाएगा, इंक्वायरी करना सिखाएगा, इन्वेस्टिगेशन करना सिखाएगा। तो इंडिविजुअल लेवल में भी हो सकता है एंड ग्रुप लेवल में भी। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिव्स द लर्नर प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग। बच्चों को या लर्नर्स को हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि थिंकिंग कैसे करना है एंड स्पीकिंग कैसे करना है उस पॉइंट पे। मतलब आप पूरे चीज़ों को सोच लो, एक CID ऑफिसर के जैसे या पुलिस के जैसे थिंक कर लो, वो कैसे एनालाइज करते हैं पॉइंट्स को, देन वो पॉइंट आउट करके बताएंगे। assumptions, फर्स्ट थिंग, क्या हम अज्यूम कर रहे हैं? ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव। जो भी नॉलेज आपके पास है ना, वो परमानेंट नॉलेज नहीं है। वो ऑल नॉलेज ये मूव करते रहता है, जस्ट लाइक होता है ना, जैसे स्टार्स और मून, ये सब मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो वैसे ही टाइप का है ये, ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव। ये आता है, कुछ पॉइंट के लिए रहता है, फिर मूव कर लेता है, ऐसा ही है। A scientist puts a theory or principle and after some time it may be pushed aside by new one. तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज मैं एक साइंटिस्ट हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया। सो मैंने यहाँ पे एक थ्योरी को प्रपोज कर डाला। आफ्टर सम टाइम ये फेमस भी हो गया। फेमस होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब न्यू थ्योरी उसी चीज के बेस्ड पे आ गया एंड दिस थ्योरी वाज वेरी अट्रैक्टिव आल्सो। ये थ्योरी था पहले थ्योरी से बहुत अट्रैक्टिव। तो क्या कौन स्पेस ले लेगा? जो न्यू थ्योरी आएगा वो स्पेस ले लेगा प्रीवियस वन का। तो ये हमेशा होता है, एक साइंटिस्ट के वर्क को दूसरे साइंटिस्ट खा जाता है। हो गया। ये नॉर्मली आपके डे टू डे लाइफ में भी होता है, सिंगर्स के केसेस में, डांसर्स के केसेस में और एक्टर्स के केसेस में भी सेम होता है। एक थोड़ा सा भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा उसके ऊपर आके जो अच्छा करता है उसका नाम हो जाता है, वैसे टाइप का। सो इन दिस मॉडल देयर इज मोर एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, यहाँ पे बच्चा सेल्फ लर्निंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चा खुद से पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। द स्टूडेंट लर्न्स बेटर व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एनी इंक्वायरी। जब बच्चा इंक्वायरी प्रोसेस में एक्चुअल में वर्क करता है, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग करता है, तभी वो बेटर सीखता है।
New strategies can be taught directly and added to pupils existing ones. Suppose आपने इंक्वायरी में गए, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ये गिवन डाटा है, आपको अभी इंक्वायरी करने के बाद ये डाटा मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो डाटा है उसके साथ ऐड करोगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलोगे या सिमुलेशन बोलोगे। पहले जो था वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ ही ज्वाइन करना है, स्किप नहीं करना है। बोलो ये कौन सा मेथड है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। थोड़ा सा गलत हो गया सर, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन गैदर करना, मैं बोल रही हूँ दो चीजों को जोड़ रहे हो, एसिमिलेट करो, जोड़ो। अगर सारी चीजों को जोड़ रहे हो तो दैट इज द एसिमिलेशन, जो पहले से भी नॉलेज था उसी के ऊपर न्यू नॉलेज को आप जोड़ रहे हो तो दैट इज एसिमिलेशन। एकोमोडेशन, इसको ना वैकेंसीज चाहिए, ठीक है, नीड होता है क्या, वैकेंट रूम या वैकेंट प्लेसेस नीड होता है। तो पहले जो नॉलेज था वो न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, तो उस नॉलेज को हम सेपरेट कर देंगे या आउट कर देंगे एंड न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो नॉलेज चाहिए उसको ऐड करेंगे। तो ये होता है एकोमोडेशन। अब मैं इसको याद रखने के लिए आप लोगों को बार बार बोली थी कि होटल रूम्स का याद कर लेना, ठीक है। होटल रूम्स क्या होता है, पहले से जो लोग हैं जब तक वो लोग नहीं जाएंगे हम लोग रह नहीं सकते, वैसा ही है, ठीक है, वो एकोमोडेशन है। एंड एसिमिलेशन मीन्स, एसिमिलेट करो मीन्स ग्रुप करना, एक साथ जोड़ना, ठीक है। सो न्यू स्ट्रेटेजीज कैन बी टॉट डायरेक्टली एंड एडेड टू द पीपल्स एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जो चीज है उसके साथ। देयर इज नो वन आंसर, we can always be more sophisticated in our explanation। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना अपने आंसर्स पे अड़े रहते हैं, वो किसी स्टूडेंट्स का बात नहीं सुनेंगे, वो स्टूडेंट्स को बस सिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी अपने आप से जो सीखेगा आगे बढ़ के, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम्स हैव सेवरल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, अभी बच्चों के पास बहुत चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होता है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन होता है, बिकॉज सबका आइडियाज तो आईक्यूज तो अलग अलग है, इस वजह से अभी वो लोग कैसे इसको यूज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम, इस चीज़ों में प्रॉब्लम्स ये आते हैं, ठीक है। अभी देखो बेसिक एलिमेंट्स इसमें क्या चाहिए, क्या क्या हमें करना है। फर्स्ट थिंग, टू एनहांस द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, हमें बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है। टू एनेबल दैम टू फॉर्म कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड करके आप कंक्लूजन्स देंगे। टू एनेबल दैम टू हैव फ्लुएंसी इन देयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग, उनके जो थिंकिंग एंड स्पीकिंग में हम फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, वो फटाफट थिंक करें एंड बोले। मोर स्पेशलिटी इन, ओ सॉरी, मोर स्पेशलिटी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल्स। अभी देखो आपको मैं बहुत कुछ सिखा रही हूँ, ठीक है, मेरे टीचर्स ने भी मुझको सिखाया था इसलिए मैं ट्रेंड हूँ, आपको मैं सिखा रही हूँ, आप लोग ट्रेंड हो गए, फिर आप फर्दर अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो भी इंक्वायरी मेथड होगा, उसके थ्रू वो भी ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये वन काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड है जिसके थ्रू इंक्वायरी स्किल बच्चों को हम सिखा रहे हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मीन्स वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो। सिंटैक्स दैट इज अ स्ट्रक्चर, कि मॉडल का डिस्क्रिप्शन कैसा है। यहाँ पे 5 पेजेस हैं। पेज 1, मैं पॉइंट्स को समझा रही हूँ। एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है इंक्वायरी करना है ना, तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझो, उसको एनकाउंटर करो, दैट मीन्स काउंटरिंग करना है। जैसे आप और मैं अभी फेस टू फेस काउंटरिंग करें, वर्चुअल फॉर्म में है बट फेस टू फेस काउंटरिंग करें, बट यहाँ पे पॉइंट्स वर्चुअल रहेगा, बस इतना ही है। तो बच्चों को पजलिंग हो रहा है, कोई चीज़ों को सॉल्व करना है, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम को पहले देखेंगे, समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। देन फेज 2, डाटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन। अभी देखो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, उसको वेरीफाइड भी करना पड़ेगा कि दिस वन इज करेक्ट फॉर दिस केस और फॉर दिस सिचुएशन और नॉट। उसके बेसिस पे हम उसका कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो, उसको हम चेक करते हैं। फेज 3, डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अभी मुझे नेक्स्टली कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तो उसके लिए मैंने जो डाटा गैदर किया तो उसी गैदर्ड डाटा को ही यूज़ करूँगी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी देखो जो भी एक्सपेरिमेंट किया उससे मैंने कुछ फॉर्मुलेटिंग किया, कुछ बनाया, इंक्वायरी की हूँ ना, तो कुछ तो एक रिजल्ट आएगा। तो फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, जो रिजल्ट्स आए उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी क्योंकि मैंने उसको बनाया है, ठीक है।
अभी देखो सोशल सिस्टम में इसका यूज क्या है. द सोशल सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल. ये मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सोशल सिस्टम. Both teacher and students play a significant role in teaching learning process. The success of this model depends on mutual cooperation between the teacher and student. इंक्वायरी मेथड सीखना है तो बच्चों को सीखना है, टीचर उनको पढ़ाएंगे, तो दोनों का कोऑपरेशन नहीं रहा तो ये चीज नहीं होगा. प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, तो देखो अभी ensuring that questions are framed so that they can be answered by yes or no. जब भी इंक्वायरी मेथड सिखाया जाता है तो आप किस में क्वेश्चन करोगे, यस और नो क्वेश्चंस करोगे. जस्ट लाइक आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रेस द क्वेश्चन, रिफ्रेश द क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं उसको रिफ्रेश करके अगेन बताओ. एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू गिव ए क्लियर स्टेटमेंट. सो आफ्टर दैट मैं अगर ये पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी, बच्चे बोले दिस इज द वन और दिस इज द एबिलिटी और दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस टू प्रैक्टिस और इन्वेस्टिगेशन वन थिंग, तो ऐसे बोले. तो बच्चों को हमने पहले क्या बोला कि वो उन्होंने बोल दिया ये एबिलिटी है, तो उन्होंने फिर से मॉडिफाई करके नेक्स्ट स्टेप बोला. तो ये इनक्रेज करना है बच्चों को, क्लियर स्टेटमेंट दे. नाइदर अप्रूविंग और नॉट रिजेक्टिंग स्टूडेंट्स थ्योरीज. बच्चों ने जो समझा उनका जो थ्योरीज है उसको ना ही आपको रिजेक्ट करना है ना ही आपको अप्रूव करना है. आपको बोलना है ओके ओके. ओके मीन्स ये होता है कि बच्चों को कंफ्यूजिंग में रखो, कंफ्यूजन में रखो, तब जाके और भी रिसर्च करने के लिए उनका एक माइंड में आएगा, एक चाहत आएगा, वांटिंग आएगा कि मुझे और रिसर्च करना है. एनकरेजिंग इंट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट्स. बच्चों बच्चों के अंदर इंट्रैक्शन करने को छोड़ो, तब उनका और भी पॉइंट्स क्लियर होंगे. यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस. लैंग्वेज जो इंक्वायरी प्रोसेस का रहता है उसको यूज करना बोला. अभी देखो सपोर्ट सिस्टम. टीचर्स यहाँ पे फैसिलिटेटर जैसे हैं, रिक्वेस्ट एडिशनल सपोर्ट, एंड टीचर्स को भी यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट चाहिए. जस्ट लाइक ये सेटअप कॉन्फ्रंटिंग द मटेरियल, जो मटेरियल्स आपको चाहिए और ग्रुप ऑफ मटेरियल्स चाहिए जो कि स्पेशली कोई केस के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो. टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ जो आपके नॉलेज को समझे, स्ट्रैटेजी को समझे. टीचर्स में रिक्वायर रिसोर्स मटेरियल रिलेटेड टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल्स भी चाहिए. ओके, एप्लीकेशंस में क्या है, इसको यूज कहाँ करना है. दिस मॉडल इज जनरली यूज्ड इन टीचिंग फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स. साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये चाहिए. The students learn to analyze the various types of collected information. बच्चों को क्या समझना है कि various type of जो collected information है वो क्या है, कैसे analyze किए और क्या क्या information है उसको समझ लिए. Any topic from a curriculum area which can be converted into problem situation or puzzle can be selected for inquiry training. जो भी आपके करिकुलम में टॉपिक मेंशन्ड है उसको हम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में घुमा फिरा के अगर प्रेजेंट कर दे तो इंक्वायरी मॉडल में वो यूज हो सकता है. इतना ही है, ठीक है. ये इंक्वायरी मेथड है. समझ आया?